सोचिए, एक ऐसा देश जहां अच्छी पढ़ाई का मतलब है लाखों का खर्चा। भारत में आज इंग्लिश मीडियम एजुकेशन किसी पहाड़ जैसी बन गई है, जो ये तय करती है कि कौन बड़े कॉलेज जाएगा और किसकी किस्मत चमकेगी। एक तरफ चमकते हुए महंगे कैंपस है और दूसरी तरफ वो छोटे कमरों वाले हॉस्टल, जहां लाखों बच्चे बिना किसी सुविधा के दिन रात सरकारी नौकरी के लिए घिस रहे हैं। जब आप देश की एक बड़ी आबादी से अच्छी शिक्षा छीन लेते हैं, तो उनकी हिम्मत खत्म नहीं होती, बल्कि सिस्टम में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और इसी खाली जगह को भरने के लिए पैदा होता है एक ऐसा बदलाव जिसे कोई रोक नहीं पाता। साल 2010 की बात है। पटना के एक छोटे से साधारण से कमरे में फैजल खान ने सिर्फ 6 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। आज पूरी दुनिया उन्हें खान सर के नाम से जानती है। YouTube पर 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा लोग उन्हें सुनते हैं और उनके ऑफलाइन क्लास में हजारों छात्र किसी स्टेडियम की तरह खचाखच भरे होते हैं। मतलब जहां बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और बड़े ऑफिसों के दम पर खड़ी हैं, खान सर ने अपना ये साम्राज्य बिना किसी बाहरी मदद के खड़ा कर दिया। उनके क्लास में आने वाली भीड़ ये बताती है कि अगर शिक्षा सस्ती हो तो वो उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जिन्हें बड़े संस्थान छू तक नहीं पाते। खान सर के पढ़ाने का तरीका एकदम देसी है। वो हिंदी में बात करते हैं, जिसमें बिहार की मिट्टी और वहां की बोली घुली होती है। उनके नोट्स में कोई फालतू की किताबी बातें नहीं होती, बल्कि संविधान जैसे मुश्किल विषयों को भी वो एकदम आसान हिंदी में समझा देते हैं। और कीमत सोचिए, जहां कोचिंग की फीस हजारों लाखों में है, वहां खान सर के पूरे कोर्स की फीस सिर्फ 200 रुपए है, मतलब $2.5 से भी कम। बड़ी कंपनियों की नजर उन पर पड़ी। एक कंपनी ने तो उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि वो उनके साथ जुड़ जाएं, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इस एक फैसले ने उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता संस्थान बना दिया। लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। भारत में जैसा हाल पढ़ाई का है, वैसा ही इलाज का भी है। गरीब परिवार में अगर कोई एक इंसान बीमार पड़ जाए तो प्राइवेट अस्पताल का बिल उन्हें सड़क पर ला देता है। खान सर ने इसी दर्द को समझा और पटना में एक मल्टी स्पेशलिस्टी अस्पताल खोल दिया। अब ध्यान दीजिए, जहां बाहर खून की जांच के लिए हजारों रुपए लगते हैं, वहां इनके अस्पताल में ये सिर्फ 7 रुपए में होती है। ईसीजी के सिर्फ 25 रुपए और किसी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी हो तो सिर्फ 50 रुपए की फीस। अब आप सोचेंगे कि इतनी सस्ते में इलाज कैसा होगा? असल में खान सर ने अपनी जेब से 42 करोड़ रुपए खर्च करके वहां कैंसर के इलाज वाली सबसे टॉप मशीनें लगवाई हैं और काबिल डॉक्टरों को मोटी सैलरी पर रखा है। मतलब उन्होंने शिक्षा वाला मॉडल अब सीधे मेडिकल फील्ड में उतार दिया है। लेकिन जब एक आम आदमी वो काम करने लगता है जो सरकारें नहीं कर पाती, तो पावर में बैठे लोगों को चुभन होने लगती है। हाल ही में जब उन्होंने बीपीएससी परीक्षा की जांच की मांग की, तो सरकारी बयानों में उन्हें अशिष्ट और बच्चों को गुमराह करने वाला तक कह दिया गया। जब छात्र सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन हुए, तो पुलिस ने सीधे खान सर पर केस कर दिया। पर असल में ये कानूनी धमकियां और सरकार की सख्ती ये साबित करती है कि उनके पास कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि सरकारें किसी आम मास्टर पर हमला नहीं करती, वो उन पर हमला करती हैं जिनके पास जनता की पावर होती है। आज फैजल खान एक साथ 2 जिंदगियां जी रहे हैं। एक तरफ वो देश के सबसे चहेते टीचर हैं और दूसरी तरफ सिस्टम की नजरों में एक विवादित इंसान। अब सवाल ये है कि क्या वो एक हीरो है जो उस सिस्टम को संभाल रहे हैं जिसे सरकार ने लावारिस छोड़ दिया, या फिर करोड़ों बेरोजगार युवाओं पर एक अकेले इंसान का इतना ज्यादा प्रभाव सिस्टम की स्थिरता के लिए खतरा है? जवाब जो भी हो, पर हकीकत यही है कि जिन लोगों को यह सिस्टम भूल चुका था, फैजल खान आज उनके लिए एक सहारा बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि हर शहर में एक खान सर की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भाई, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक सपोर्ट बहुत हिम्मत देता है।